तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी कंप्रिहेंशन की। डिक्शनरी में भी हम नए तरीके से सिंगल लाइन में कोड लिखते हैं और हमें ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नई डिक्शनरी, अपडेटेड डिक्शनरी हमारे लिए तैयार हो जाती है। तो इसमें ये जो तरीका लिखा हुआ अपडेट करने का, ये पुराना तरीका है और ये हमारी डिक्शनरी है। और डिक्शनरी की खूबी क्या होती है, इसके अंदर जो आइटम्स होते हैं वो हमेशा की और वैल्यू के पेयर में मौजूद रहते हैं। जैसे ये पहला जो नाम है ये की है और उसका वैल्यू कितना है, 50 है। ये जो दूसरा आइटम है इसका की क्या है, रीना है, और वैल्यू क्या है, 65 है। तो सभी आइटम जो है की और वैल्यू के पेयर में मौजूद है। अब एक मान लीजिए ऑर्डर आता है और उसमें कहा जाता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सभी मान लीजिए स्टूडेंट है, इसके नंबर है इस साइड में, जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, अचीव किए हैं। तो सभी स्टूडेंट के मार्क्स को हमें मान लीजिए 50% अपग्रेड करना है। 50% नहीं, मान लीजिए 20% उसे इम्प्रूव करना है। सभी के मार्क्स को 20% बढ़ा देना है, ठीक है। तो 20% बढ़ाने के बाद एक नई डिक्शनरी हमें बनानी पड़ेगी। तो उसी डिक्शनरी को यहाँ बनाया गया है। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से हमने इसे बनाया है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अपडेटेड मार्क्स नाम की, मतलब एक एम्प्टी डिक्शनरी लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं अपडेटेड डिक्शनरी, कुछ भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप लगाने के लिए हम की और वैल्यू, जो दो हमारे पैरामीटर होते हैं, उनको लेते हैं। फॉर की एंड वैल्यू इन मार्क्स ऑब्टेन डॉट आइटम्स, ठीक है। इसकी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हमें इसका नाम डॉट आइटम्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि की और वैल्यू दोनों को एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए हमें मार्क्स ऑब्टेन डॉट आइटम्स लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी हमें की और वैल्यू दोनों लिखना है। अगर ये दोनों लिखे हैं तो हम आपको जो है वो डॉट आइटम्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि डॉट आइटम से सारी चीज़ें हम की और वैल्यू दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हम करते हैं, फॉर लूप के अंदर आते हैं। की और वैल्यू यानी कि दोनों एलिमेंट को हम एक्सेस कर ले रहे हैं। यानी की यानी अनीता, मान लीजिए पहला आइटम है अनीता, तो पहला आइटम जो है उस पर क्या है, अनीता, उसका की है और वैल्यू उसका क्या है, 50 है। तो ये दोनों एक्सेस कर सकते हैं। अब हम फॉर लूप के अंदर आते हैं तो क्या काम करते हैं, ये जो अपडेटेड मार्क्स है, ये जो हमारी डिक्शनरी है, इसके अंदर हम की के EY जो की है इसको मान लेते हैं। और की पहली बार चलेगा तो क्या मिलेगा, अनीता मिलेगा, ठीक। यानी कि अनीता यहाँ पर आ गया की, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू यानी जो पहला आइटम था उसकी की क्या थी, अनीता थी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। 50 को हम 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर आपको पता होना चाहिए या फिर पता होगा कि जब भी हम किसी को इम्प्रूवमेंट करते हैं, 20% इंक्रीज़ किया तो उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 20% बढ़ाने के लिए हमें इसे 1.2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि वैल्यू को अपग्रेड कर दिया गया। 50 को मल्टीप्लाई कर दिया गया 1.2 से। यानी कि अनीता नाम के की पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली नई वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से फिर सेकेंड टाइम ये जब लूप चलेगा तो इस वैल्यू को उठाएगा, यानी कि ये दूसरा आइटम लेगा यहाँ से। दूसरा आइटम हमारा ये वाला है, इसमें ये की हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद ये डिक्शनरी, ये जो अपडेटेड डिक्शनरी, इसका सेकेंड आइटम बनेगा। यहाँ पर हमारा रीना आ जाएगा और यहाँ पर रीना की जो वैल्यू है 65, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1.2 से। इसी तरीके से हमारी ये पूरी डिक्शनरी, अपडेटेड डिक्शनरी तैयार हो जाएगी और उसको हम यहाँ से अपडेट, ये हम उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो हमारा आउटपुट आपको ये मिलता है, ये हमारा आउटपुट है। इसमें अनीता की वैल्यू जो कि पहले 50 थी वो 60 हो गई है। तो 50 का 20% कितना होता है, 10 होता है। 10 को 50 में ऐड करेंगे तो 60 हो जाता है। उसी तरीके से रीना और ये सबका भी अपडेट हो गया 20% से। तो नई डिक्शनरी हमारी ये बन गई। ये तो हो गया परंपरागत तरीका। नया तरीका क्या होता है, नया तरीका में होता है क्या, उसमें आपको लिखना पड़ता है, बस इतना लिखना पड़ेगा। जैसे कि इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक। तो इसमें नया तरीका क्या है, नए तरीके में आपको क्या लिखना होता है। तो देखिए, नए तरीके में आपको, जैसे लिस्ट में था ना, लिस्ट में क्या था, लिस्ट में यहाँ पर की लिखते थे, यहाँ पर जो फाइनल आउटपुट होता था वो लिखते थे, और फिर उसके बाद की और इन, और जो आगे जहाँ से हम आइटम्स निकाल रहे हैं, बिल्कुल वैसे इसमें ये। लेकिन इसमें क्या है, उसमें एक सिंगल वैल्यू होता था, लेकिन इसमें की और वैल्यू दोनों को लिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर न्यू की कॉलम न्यू वैल्यू, ठीक है, फॉर, फिर उसके बाद
मार्क्स डॉट आइटम्स, इसके अंदर आइट्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, चूँकि डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, की और वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पर की और वैल्यू लिख रहे हैं। फॉर की एंड वैल्यू इन दिस डिक्शनरी आइटम्स। तो डिक्शनरी के सारे आइटम जो है मार्क्स ऑप्टेन डॉट आइटम से आ जाएंगे और उसके की और वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक। और की और वैल्यू को एक्सेस करने के बाद उसमें हम किस तरीके का परिवर्तन करके यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लिखा जाता है एक आउटपुट लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ये तो आपको क्या होगा, ये तो नाम तो बदलेगा नहीं, यानी कि जो की है यानी अनीता और ये रीना, ये तो नाम बदलेगा नहीं, केवल इस साइड पे वैल्यू बदल रही है। तो यहाँ पे जो की है अनीता है, तो यहाँ पर भी हमारी वही रहेगी, ठीक है। तो इसको हम की ही मान लेते हैं, की ही लिख देते हैं, ठीक। लेकिन ये वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि वैल्यू को 20% इंक्रीज करना है, यानी कि ये वैल्यू पहली बार एक्सेस करेगा तो 50 एक्सेस करेगा, फिर इसको 20% इंक्रीज भी करना है, यानी कि इस वैल्यू को हम बदल देते हैं। यानी कि हम क्या इसकी जगह पर लिख देंगे, ये वाली वैल्यू हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ये वाली वैल्यू कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा, इतने से हमारा ये नई लिस्ट बस तैयार हो जाए, बस इतना करना था और कुछ नहीं करना है। अब इसको कमेंट करते हैं, इसको कमेंट में डाल देते हैं। देखिए तो ये हमारी मार्क्स ऑब्टेन्ड वाली लिस्ट हो गया और इसका जो नया कोड हो गया तो इसको हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, अब देखिए इसको रन कराते हैं, देखिए सेम आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये काम करती है लिस्ट कंप्रेहेंशन, सॉरी डिक्शनरी कंप्रेहेंशन। तो डिक्शनरी कंप्रेहेंशन ने क्या काम किया, एक ही बार में पूरे लंबे कोड को छोटा सा एक कोड में लिख दिया। बस आपको यही ध्यान रखना है कि और ये नई की और नई वैल्यू जो होते हैं वो लिखने होते हैं आपको यहाँ पर। Audio Jungle।